हाय दोस्तों, हाय हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते जाना। मैंने यहाँ पर लिखा ये 2, मैंने यहाँ पर लिखा केवल 2। तो अब ये 2 प्लस का है या माइनस का है। अब हमको कैसे पता ये वाला 2 जो है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अब आप देखना, कोई सी भी संख्या है, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी संख्या है, कोई सी भी संख्या हो, यदि उसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लग रहा है, इसके आगे देखो कोई भी चिन्ह लग रहा है ना, तो प्लस का लग रहा है ना माइनस का लग रहा है, तो ये जो 2 जो होगा वो किसका होगा? हमेशा प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का होगा। यदि इसके आगे कोई भी निशान नहीं लग रहा तो 2 प्लस का होगा। यदि इसके आगे निशान लग रहा है प्लस का तो भी ये प्लस का होगा। नहीं आई? दोबारा सुन लो। मान लो मैंने ये लिखा 3 जो है, अभी इसके आगे देखो कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है। जब तक इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो ये प्लस का है, और इसके आगे प्लस का चिन्ह लग गया तो भी ये प्लस का ही है। अगर किसी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लग गया तभी वो माइनस की होगी, अन्यथा कोई संख्या माइनस की नहीं होगी। जैसे कि मैंने लिखा 10, तो ये 10 हमेशा प्लस की होगी। 10 हमेशा किसकी होगी? प्लस की होगी। और यदि मैंने लिखा माइनस के 10, तो ये माइनस के 10 केवल तभी माइनस की होगी तब इसके आगे माइनस का निशान लग रहा होगा। और ये 10 मैंने लिखा, ये 10 है। अब इसके आगे मैंने देखो ना तो माइनस का निशान लगाया ना ही प्लस का निशान लगाया, तो ये हमेशा जो 10 जो होगी वो प्लस की होगी, हमेशा प्लस की होगी, चाहे इसके आगे कोई सा चिन्ह हो चाहे ना हो। मतलब कि कोई सी भी संख्या यदि लिखी हुई है और उसके आगे यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो संख्या हमेशा प्लस की होती है, और यदि प्लस का निशान लग रहा है तो भी वो प्लस की होती है। यहाँ तक बात आई समझ में? अब देखना इसके आगे, मेरे पास यदि मान लो 2 संख्या है, दोनों संख्या प्लस की हैं, दोनों संख्या प्लस की हैं। जैसे कि ये मेरे पास आ गई +2, ये भी मेरे पास आ गई +2, दोनों प्लस प्लस की संख्या है। ये भी +2 और ये भी +2, +2 और +2। हमेशा याद रखना, कभी भी दोनों चिन्ह सेम हो, दोनों संख्याओं के दोनों चिन्ह यदि सेम हो तो संख्या हमेशा जुड़ेंगी। मतलब कि ये भी देखो 2 किसका है? प्लस का। ये भी 2 किसका है? प्लस का। दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है ना, प्लस प्लस, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देना। कितनी आ जाएगी? 4। और दोनों संख्या जिस चिन्ह की होंगी वही वाले चिन्ह की आंसर निकल कर आएगा। मतलब कि वाला आंसर किसका आएगा? प्लस का 4 आएगा। एक और देखते हैं, ये मेरे पास प्लस के 3 है और ये मेरे पास प्लस के 4 है। अभी ये कितना सही है अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसके आगे यहाँ पर प्लस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए देखते आना। तो मैंने ये लिखा प्लस के 3 और प्लस के 4, दोनों संख्याएं जो हैं प्लस की हैं। दोनों संख्या किसकी हैं? प्लस की हैं। जब ये दोनों संख्या प्लस की हैं तो कभी भी कोई सी भी संख्या यदि संख्याओं के दोनों चिन्ह सेम हो, जैसे कि देखो इसकी भी प्लस इसका भी प्लस, दोनों चिन्ह सेम है, तो दोनों संख्या को जोड़ देना। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और 7 किसके होंगे? दोनों संख्याएं कौन से चिन्ह की हैं? ये दोनों जो संख्याएं हैं उनका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो ये आंसर भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। अब ऐसे ही मेरे पास माइनस के 3 है और माइनस के 4 है। इन दोनों संख्याओं के भी चिन्ह देखिए कैसे है। दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? एकदम बराबर है। मतलब कि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। दोनों संख्या जब माइनस की है, मैंने क्या बताई, कोई सी भी 2 संख्याएं हों और उनके दोनों संख्याओं के चिन्ह वो आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब कि ये माइनस का तो ये भी माइनस का होना चाहिए, ये प्लस की तो ये भी प्लस की होनी चाहिए। कभी भी आपको ऐसे दोनों चिन्ह कहीं पर भी दिखे, दोनों संख्याओं को जोड़ देना और जिस चिन्ह की दोनों संख्या हो उस चिन्ह को आगे लगा देना। जैसे कि माइनस के 3 और ये है मेरे पास माइनस के 4, माइनस के 3 और माइनस के 4 है ये मेरे पास, दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है, तो 3 और 4 कितने आएंगे? मेरे पास 7 हो जाएंगे। लेकिन पर 7 जो होंगे वो किसके होंगे? किसके होंगे भाई? दोनों संख्या किसकी है? माइनस की, तो 7 आंसर किसका होगा? माइनस का 7 आंसर हो जाएगा हमारे पास। समझ में आई? दोबारा सुनो, अगर प्लस प्लस की दोनों संख्याएं तो भी दोनों जुड़े जाएंगी, माइनस माइनस की दोनों संख्याएं तो भी दोनों संख्याएं जुड़े जाएंगी। माइनस माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो उसके आगे हमेशा माइनस का निशान आएगा। प्लस प्लस की दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो उसके आगे हमेशा प्लस का निशान आएगा। अब दोबारा सुनो, ये जो मेरे पास देखो ये जो प्लस का 7 है, ये हमने लिखा प्लस का 7। इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये 2 लिख रहा है, इसके आगे देखो कोई भी निशान नहीं लग रहा, तो भी ये किसका है? प्लस का है। तो ऐसे ही जब 7 है तो हम इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगाएंगे,
कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये 7 वैसे ही प्लस का है, 7 वैसे ही प्लस का है, तो हम क्यों लगाएं प्लस का निशान। तो हम केवल क्या करते हैं 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर 7 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अब चलो यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई यदि ये प्लस की है और ये भी संख्या प्लस की है, दोनों को जोड़ देंगे 4 आंसर आ जाएगा, और वो आंसर भी किसका होगा, प्लस का होगा। ये भी बात आई समझ में कि ये संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है, दोनों माइनस माइनस को जोड़ देंगे हम, दोनों संख्या जोड़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और दोनों संख्या माइनस की है तो इसके आगे माइनस का निशान आ जाएगा। अब ऐसा हो गया कैसे, ये मेरे पास आ गई प्लस के 4, ये मेरे पास आ गई माइनस के 3, कितनी आ गई, ये मेरे पास हो गया प्लस के 4, ये मेरे पास हो गई माइनस के 3। भाई अब क्या हुआ, अब इसमें हमारे पास देखो प्लस प्लस की जोड़ रहे थे तो आंसर हमारा प्लस का आ रहा था, प्लस के 3 प्लस के 4 जोड़े तो आंसर प्लस का 7, माइनस के 3 माइनस के 4 जोड़े तो आंसर माइनस का 7। लेकिन पर अब तो इसमें एक संख्या प्लस की आ गई है 4 और एक संख्या माइनस की आ गई है 3। अब इसको हम जोड़ें या घटाएं, क्या करें। तो अब देखना, कभी भी आपको दो अलग चिन्ह देखें, कभी भी दो अलग चिन्ह देखें, जैसे कि देखो ये 4 किसका है, प्लस का है, ये 3 किसका है, माइनस का है, दोनों चिन्ह अलग हैं, दोनों चिन्ह अलग हैं। कभी भी आपको दोनों चिन्ह अलग दिखें, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ऐसी बात नहीं है कि ये माइनस का 4 पहले हो ये प्लस का 3 बाद में हो तो ये जुड़ जाएगा, कभी नहीं। ध्यान से सुनना, कभी भी दोनों चिन्ह यदि डिफरेंट आ जाए तुम्हारे पास, जैसे कि प्लस का 4 और ये माइनस का 3, दोनों चिन्ह उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब दोनों चिन्ह उल्टे हों तो दोनों संख्याओं को हमेशा घटा देना, क्या कर देना, दोनों संख्याओं को हमेशा घटा देना, यानी माइनस कर देना। 4 में से 3 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 4 में से 3 गए तो मेरे पास 1 बच गया। अब ये जो 1 जो बचेगा वो प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, ये कैसे पता करेंगे। अब ये भी, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस के तो दोनों चिन्ह सेम थे तो हमने जोड़ दिए, माइनस के 7 आ गए, प्लस प्लस की दोनों संख्या जुड़ गई थी, हमने जोड़ दिए, प्लस के 7 आ गए। लेकिन पर अब इसमें संख्या के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, इसके आगे जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा। अब हम ये कैसे पता करेंगे, इसमें तो प्लस की भी संख्या है और माइनस की भी संख्या है। अब क्या हम ऐसा कर दें इसके आगे दोनों प्लस माइनस लगा दें, ऐसा तो हम लगाएंगे नहीं, केवल संख्या एक चिन्ह की होगी, तो हम इसमें एक चिन्ह जो आएगा वो कौन सा आएगा। अब हम देखते हैं वो चिन्ह कौन सा आएगा। देखना, इन दोनों संख्याओं में आप लोग देखोगे कि पहले बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, आराम से देख लेंगे, इतना तो जानते ही हैं। 3 और 4, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। और 4 किसकी है, देखो प्लस की है, 4 जो संख्या है उसका चिन्ह क्या है, प्लस का है। हमेशा याद रखना, मेरे पास ये लिखा है 4 प्लस और ये -3, हमेशा मेरे पास 3 का जो निशान जो होगा चिन्ह, वो हमेशा उसके आगे जो लग रहा होगा वो चिन्ह होगा 3 का, और 4 जो है इसका चिन्ह है, इससे आगे जो चिन्ह लग रहा होगा वो 4 का होगा। मतलब कि 4 किसका है, प्लस का, 3 किसका है, माइनस का। तो अब मेरे पास ये जो 4 है ये देखो किसका है, प्लस का है, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का 1 निकल कर आएगा। दोबारा सुनो, मेरे पास मान लो ये है 11 - 7, क्या है मेरे पास 11 - 7। अब देखो 11 के आगे कोई सा निशान नहीं लगाया है मैंने, 11 के आगे मैंने कोई सा निशान नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको पता है यदि किसी संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं लगा रहता वो संख्या हमेशा प्लस की संख्या होती है। तो हमको पता है ये संख्या किसकी है, प्लस की है, ये संख्या किसकी है, प्लस की है। तो देखो अब प्लस के 11 माइनस के 7, दोनों संख्याओं के चिन्ह उल्टे हैं, है कि नहीं है, इसका प्लस का इसका माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बताई जब भी दोनों चिन्ह उल्टे हो तो दोनों संख्याओं को घटा देना, दोनों संख्याओं को हम घटा देंगे, घटा दो। 11 में से मेरे पास 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो मैंने 4 बार लिख दिया। अब 4 किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का। तो अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पहले हम बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 11 बड़ी संख्या है, तो 11 संख्या जब बड़ी है तो 11 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, किसका चिन्ह है, प्लस का। तो हमारे पास जो आंसर जो बचकर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आंसर बचकर आएगा। किसका आंसर बचकर आएगा, प्लस का। समझ में आई। दोबारा सुनो, कभी भी यदि प्लस माइनस की संख्या हो तो उनको आप घटा देना, कोई सी भी संख्या हो उनके चिन्ह यदि उल्टे हैं एक दूसरे के तो उन दोनों संख्याओं को घटा देना, और घटाने के बाद जो आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। वो हम कैसे पता करेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी होगी दोनों संख्याओं में से, जो संख्या इन दोनों संख्याओं में से बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह लग रहा होगा
उसी चिन्ह का हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। जैसे कि अब मैंने ले लिया कितना, मैंने ले लिया 12 और माइनस के 15। क्या ले लिया मैंने, 12 और माइनस के 15। अब देखो मेरे पास 12 माइनस 15 है। 12 किसके हैं मेरे पास, प्लस के हैं, क्योंकि देखो 12 के आगे कोई सा निशान नहीं लग रहा है। जब किसी संख्या के आगे कोई सा निशान नहीं लग रहा तो प्लस की, इसके आगे किसका लग रहा है, माइनस का, तो 15 किसकी हो गई, माइनस की। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये प्लस ये माइनस दोनों के उल्टे निशान है, इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। यदि दोनों के सेम चिन्ह होते तो जोड़ देते, माइनस माइनस होता तो भी जोड़ देते, प्लस प्लस होता तो भी जोड़ देते। उल्टे निशान है तो हम माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3। अब ये 3 प्लस के बचेंगे या माइनस के बचेंगे, यही तो हम सोच रहे थे। तो अब देखो इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है, 15 है। 15 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो संख्या हमारे पास कौन सी बचकर आएगी, माइनस की। संख्या कौन सी बचकर आएगी, माइनस की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि देखना, यदि प्लस प्लस की दोनों संख्याएं होंगी तो हमेशा प्लस होगा, प्लस प्लस की दोनों संख्या होंगी तो हमेशा प्लस होगा। और संख्या के आगे जो निशान जो आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। और यदि दोनों संख्या माइनस माइनस की होंगी तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। आंसर माइनस का आएगा, लेकिन पर दोनों संख्याएं जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी। दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और उनके आगे जो चिन्ह जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। दोबारा सुनो, जब भी दोनों संख्या माइनस माइनस की होंगी तो हम उन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, लेकिन पर उनके आगे चिन्ह जो होगा वो हमेशा माइनस का आएगा। और प्लस प्लस की होंगी तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा और दोनों संख्याएं जुड़े जाएंगी। यदि दोनों संख्या एक प्लस की है और एक माइनस की है, मान लो एक संख्या प्लस की आ गई और एक संख्या माइनस की आ गई, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्लस माइनस की संख्या आ जाएंगी मतलब कि दोनों के चिन्ह जो होंगे वो उल्टे होंगे, एक का प्लस एक का माइनस, या एक का माइनस या एक का प्लस। कभी भी दो निशान वाली ऐसी संख्याएं आ गई तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस या प्लस। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को घटा देंगे, दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन पर इसके आगे जो चिन्ह जो आएगा वो चिन्ह कौन सा आएगा, इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या सबसे जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लिया जाएगा। किसका चिन्ह लिया जाएगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका चिन्ह लिया जाएगा। जैसे कि मान लो प्लस और माइनस की संख्याएं यदि हैं तो हम उन दोनों संख्या को घटा देंगे, लेकिन पर घटाने के बाद जो आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि ये इन दोनों संख्याएं हमारी एक प्लस की एक माइनस की है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी थी, 15। 15 के आगे कौन सा निशान था, माइनस का, तो हमने माइनस का निशान आगे लगा दिया, बस सिंपल। अब हमारे पास ये दो संख्या की हमने प्लस माइनस करना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मान लो हमारे पास ऐसे 3 संख्या आएंगी। कैसी 3 संख्या आ गई, जरा देखना। हमारे पास 3 संख्याएं आ चुकी हैं। अब पहले तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने 2-2 संख्याओं वाले किए थे। अब हम कौन सी संख्या वाली करेंगे, 3 संख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखो मेरे पास आ गया प्लस का 4, माइनस का 3 और मेरे पास आ गया प्लस का 4। क्या आ गया, प्लस का 4। देखो ये प्लस का 4 है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई सा निशान नहीं लग रहा है और कोई संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगता, वो प्लस की होती है। तो ये हो गया मेरे पास प्लस, माइनस के 3, प्लस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों संख्याओं को देख लेंगे। भाई ये दोनों संख्या किसकी है, एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों निशान उल्टे हैं, हम दोनों को माइनस कर देंगे। ये प्लस ये माइनस, दोनों निशान उल्टे, माइनस कर दो। 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 4 में से 3 गए, कितने बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 1 जो है किसका बचेगा, भाई प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। अब ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, 4 जो है इन दोनों संख्याओं में से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। कौन सी संख्या बड़ी है, 4 है। 4 किसकी है, प्लस की है, तो हमारे पास आंसर भी किसका निकल कर आएगा, प्लस का निकल कर आएगा, प्लस का 1। और हमारे पास एक संख्या, देखो हमने इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना और घटाना जो करना था वो हमने कर दिया। अब बची कौन सी संख्या, प्लस 4, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे प्लस 4। अब क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस के 1 ये भी प्लस के 4, दोनों संख्याओं के चिन्ह एकदम सेम है, +1 और +4। जब भी दोनों संख्याओं के चिन्ह यदि सेम हो तो दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं। 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। और जो संख्या के जो चिन्ह होती हैं दोनों, मतलब ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी किसका आएगा,
प्लस का निकल कर आएगा। और इसके आगे हम कभी भी देखो, ये वैसे प्लस लिख दो 5, लेकिन पर हम ज़्यादातर लिखते नहीं है, बस डायरेक्टली 5 लिखा रहने देते हैं, क्योंकि हमको पता है 5 है फिर भी वो प्लस का है, प्लस लगाएंगे फिर भी वो प्लस का है, तो हम प्लस को हटा देते हैं, डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास आ गया मान लो 12 माइनस के, ये भी मेरे पास माइनस का 12 है, ये मेरे पास माइनस का 2 है, ये मेरे पास प्लस का 4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो मेरे पास ये माइनस का 12, ये माइनस के 2, आपकी मर्जी है। आप पहले देखो चाहो तो आप इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ या घटाना कर सकते हो, या इन दोनों संख्याओं को आप पहले जोड़ घटाव कर सकते हो, या इन दोनों संख्याओं को आप पहले जोड़ घटाव कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन पर हम पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, इस वाले 12 को ले लेते हैं और इस वाले 2 को ले लेते हैं। तो देखो माइनस के 12 और माइनस के 2 कितना, माइनस के 12 और माइनस के 2, इन दोनों संख्याओं की बात कर रहे हैं, अभी हम +4 की बात नहीं कर रहे हैं। माइनस के 12 और माइनस के 2, तो देखो माइनस की जो 12 है और माइनस के 2, ये दोनों संख्याएं जो है एकदम सेम चिन्ह की है, मतलब कि इसका भी चिन्ह क्या है माइनस, इसका भी चिन्ह क्या है माइनस, तो दोनों जब माइनस माइनस की है तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। मैंने क्या बताई, कभी भी दोनों चिन्ह सेम हो दोनों संख्याओं को जोड़ देना, जोड़ दी। अब क्या बचेगा, दोनों संख्या लेकिन पर हमने जोड़ दी। अब दोनों संख्या के जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, जो संख्याएं दोनों संख्याएं हैं उनका जो चिन्ह है वही चिन्ह का हमारे पास आंसर आएगा। मतलब कि दोनों संख्याएं किसकी थी, माइनस की, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का। अब क्या आ गया मेरे पास, +4 है, तो +4 हमने ऐसे ही लिख कर रहने दिया, +4 हमने ऐसे ही लिख कर रहने दिया। माइनस के 14 और प्लस के 4, अब देखो ये दोनों माइनस प्लस के हैं, मैंने बताई कभी भी दोनों संख्याओं के चिन्ह यदि उल्टे हो तो उनको घटा दो। 14 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब 10 तो बच गए, लेकिन पर अब 10 जो बचेंगे वो प्लस के बचेंगे या माइनस के बचेंगे, ये कैसे पता करेंगे भाई, जो संख्या बड़ी है दोनों में से 4 तो छोटी है, 14 बड़ी है, 14 कहेंगे किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ पर अभी हम किसका निशान लगा देंगे, माइनस का। मतलब कि इस पूरी का आंसर हमारे पास कितना आ गया, -10 आ गया। कितना आ गया, -10 आ गया। अब इसके बाद 3 संख्याओं वाले हो गए। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 सवाल देता हूं, आप उनको निकालिएगा और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो मैं आपके लिए दे देता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 10 - 10 + 4 बराबर, एक है मेरे पास 2 + 4 - 2 बराबर, एक है मेरे पास 8 - 4 - 2 बराबर। मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर आप निकाल कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद और भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।